राम, आप कहाँ हो? प्रभु, आप केवल आज्ञा दें। मैं अकेला ही ये सागर लांघकर माता सीता को ले आ सकता हूँ। हनुमान, तुम्हारी शक्ति और भक्ति पर मुझे अणु मात्र भी संदेह नहीं है। परंतु यह यात्रा केवल एक योद्धा की नहीं, संपूर्ण मर्यादा की है। यह धर्म की स्थापना का संकल्प है। इस युद्ध में समस्त सेना का भाग लेना नियति है। प्रभु का हर एक निर्णय केवल उस क्षण के लिए नहीं, आने वाले युगों के लिए एक उदाहरण होता था। यह केवल एक पत्नी को बचाने का प्रण नहीं था, यह संसार को मर्यादा का अर्थ सिखाने की यात्रा थी। हम समुद्र देव से प्रार्थना करेंगे, वे ही हमें मार्ग देंगे। सागर देवाय ओम नमो नमः सागर देवाय। पिताजी, क्या प्रभु राम हार गए? जहां एक ओर प्रभु और उनकी सेना सागर से युद्ध कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर माता सीता का युद्ध कहीं अधिक कठिन था। वो हर क्षण रावण के अहंकार और अधर्म से लड़ रही थी, केवल अपने विश्वास के शस्त्र से। 3 दिन बीत गए हैं सीते, सागर ने उसे मार्ग नहीं दिया। तुम्हारे प्रभु के पास कोई रास्ता नहीं है यहां आने का। उसका पुण्य, उसका तप सब व्यर्थ हो गया। अब तुम हमेशा के लिए यहीं रहोगी, लंका में, मेरी लंका में। रावण ने सोचा कि उसने माता सीता को तोड़ दिया है, और वो नहीं जानता था कि उनका हर एक आंसू प्रभु राम के क्रोध को महाप्रलय में बदल सकता था। उस एक आंसू ने ही रावण के अंत की घोषणा कर दी थी। देव नहीं तो अब मेरे क्रोध का सामना करो। लक्ष्मण, धनुष। यह बाण केवल समुद्र को नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवन को सोख सकता था। प्रभु का क्रोध सृष्टि का अंत था। तभी जल से प्रकट हुए समुद्र देव उन्होंने विनती करते हुए कहा, प्रभु, मैं अपराधी हूं, क्षमा करें। मैं तो अपनी मर्यादा निभा रहा था। यदि आप मार्ग चाहते हैं तो एक सेतु बनाएं और मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। क्या तुम समुद्र पर सेतु बना सकते हो? नल ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं विश्वकर्मा का पुत्र हूं। आपके आशीर्वाद से असंभव भी संभव कर दिखाऊंगा। एक क्षण के लिए लगा जैसे आकाश टूट पड़ा हो। यदि प्रभु की दी हुई शक्ति भी विफल हो गई तो हमारे पास आशा की कौन सी किरण बची थी? प्रभु का नाम, क्या केवल नाम ही पर्याप्त होगा? यह सेतु केवल पत्थर और रेत से नहीं बन रहा था। यह हम सबकी टूटी हुई आशाओं को जोड़कर प्रभु के नाम की शक्ति से बन रहा था। हर पत्थर पर राम का नाम था और हर हृदय में भी। अहंकार जब अपनी पराजय को समीप देखता है तो वो क्रोध का रूप ले लेता है। महाराज,
उन्होंने सेतु बना लिया है। राम की सेना लंका की ओर बढ़ रही है। आने दो, उसे लंका में देखने दो कि राक्षस का क्रोध क्या होता है। स्वागत की तैयारी करो। उस दिन माता सीता ने प्रभु राम को अपनी आंखों से नहीं, अपनी आत्मा से देखा था, और उन्हें यह याद हो गया था कि अब अधर्म का अंत दूर नहीं, यह सेतु बन चुका था। केवल पत्थरों का नहीं, यह सेतु था विश्वास का, प्रेम का और धर्म की उस विजय का जो निश्चित थी। 7 दिनों तक धरती युद्ध की ज्वाला में जलती रही। दिशाओं में धनुष की टंकार और दिव्य अस्त्रों की गर्जना गूंजती रही। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह अधर्म के विरुद्ध धर्म की पुनः स्थापना की दिव्य प्रक्रिया थी। अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान विष्णु के अवतार, पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हेतु अवतरित हुए थे। लंका का असुर सम्राट रावण, जिसने अपनी शक्ति के मद में आकर धर्म की हर मर्यादा को लांघ दिया था, अब उसका अंत निकट था। यह महासमर केवल भूमि का संघर्ष नहीं था, यह सृष्टि के संतुलन को पुनः स्थापित करने वाला क्षण था, जहां देवता तक आकाश में नतमस्तक थे और स्वयं काल रुका खड़ा था। रावण, तुम्हारा अधर्म आज समाप्त होगा। धर्म की तलवार तुम्हारे विरुद्ध उठी है। तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ हैं राम। मैं न तो डरता हूँ न कभी हारता हूँ। हर प्रहार से जैसे सृष्टि कांप उठी, पर्वत कांप गए, नदियां थम गई और देवता भी अवाक होकर देख रहे थे, क्योंकि यह युद्ध केवल विजय के लिए नहीं था, यह धर्म की रक्षा के लिए था। रावण ने भीषण क्रोध के साथ युद्ध किया। उसकी ज्वाला बुझने का नाम नहीं ले रही थी। बार बार राम के तीर हवा को चीरते हुए जाते, तेज, अचूक, और रावण के सिरों को काट गिराते। लेकिन हर बार जब एक सिर गिरता तो दूसरा सिर उभर आता, मानो उसका क्रोध कभी समाप्त ही नहीं हो सकता था। यह रावण नहीं, एक जीवित अग्नि है। हर सिर गिरता है तो दूसरा जलकर उभरता है। युद्ध और भयानक होता गया। आकाश तीरों के बादलों से ढक गया। रावण ने अपने रथ से एक प्रलय मचा दी। तीर, भाले, गदा, कुल्हाड़ी, यहाँ तक कि पेड़ों और पर्वतों को भी उखाड़कर राम की ओर फेंक दिया। उसकी अस्त्र शस्त्रों की वर्षा ने आकाश को भर दिया, जैसे वह राम को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहता हो। पर राम अडिग खड़े थे, अचल, शांत, जैसे किसी तूफान से पहले की नीरवता। इंद्र का दिव्य रथ, जिसे मातली चला रहे थे, आकाश में सहजता से तैरता जा रहा था, रावण के क्रोध से अछूता। तुम्हारे घोड़े भी मर जाएंगे राम, फिर तुम्हारा रथ कहीं नहीं जाएगा। वे घोड़े नहीं, वे देवता हैं। राम जी का भाग्य इनके ऊपर है। रावण का क्रोध और बढ़ा। उसने राम के रथ के घोड़ों को निशाना बनाया, लेकिन वे कोई साधारण घोड़े नहीं थे। वे न हिले न डरे, दिव्य प्राणी थे जो नियति का भार उठा रहे थे। रावण ने उन पर अस्त्रों की बारिश की, पर सब व्यर्थ रहा। फिर उसने मातली पर प्रहार किया, उसे गिराने के लिए, लेकिन मातली, दिव्य सारथी, रावण के बल से परे अडिग खड़ा रहा। उसका तेजस्वी रूप रावण की पहुंच से दूर था। सेनाएं भी शांत हो गईं। वानर, राक्षस, सब थम गए। हाथों में शस्त्र, आंखों में विस्मय, मानो पूरी सृष्टि ठहर गई हो। राम और रावण का युद्ध देखने के लिए, धर्म और अधर्म की टक्कर देखने के लिए। सूरज भी मध्यम हो गया। युद्ध भूमि पर एक उदास आभा बिखेरता। हवाएं थम गई। धरती ने जैसे अपनी सांस रोक ली। आकाश में देवता, गंधर्व और किन्नर प्रार्थना करने लगे। गायें और ब्राह्मण सुरक्षित रहें, लोक सुरक्षित रहें, राम की विजय हो। पर रावण कोई साधारण शत्रु नहीं था। जिन तीरों ने मारीच, खर, दूषण और कबंध जैसे राक्षसों का वध किया था, जिन अस्त्रों ने पर्वतों को चूर कर दिया था, 7 साल वृक्षों को एक ही बाण में गिरा दिया था, जिनसे बाली मारा गया था और जिनसे समुद्र तक को मथ डाला था, वे ही बाण अब असफल हो रहे थे। हर बार जब राम के बाण रावण को लगते, वे उसका एक सिर गिरा देते, पर दूसरा सिर उसी क्षण उभर आता। ये कैसे संभव है? मेरी शक्ति क्यों कम पड़ रही है? युद्ध के तूफान के बीच शांत और स्थिर मातली बोले, हे राम, ये कोई साधारण शत्रु नहीं है।
इसे हराने के लिए तुम्हें उन शक्तियों का आह्वान करना होगा जो स्वयं देवताओं ने तुम्हें दी हैं। ब्रह्मास्त्र को याद करो जो तुम्हें अगस्त्य ऋषि ने प्रदान किया था। वही अस्त्र है जो अचूक है, जो कभी लक्ष्य से नहीं। राम ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक पल के लिए युद्धभूमि जैसे अदृश्य हो गई। उन्हें वो क्षण याद आया जब अगस्त्य ऋषि ने उनके हाथों में ब्रह्मास्त्र रखा था। उसका अग्रभाग सूर्य की तरह दमक रहा था, उसका डंठल पर्वत की तरह अडिग था और उसके पंखों में वायु की शक्ति समाई थी। राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया। संसार ठहर गया, देवता मौन हो गए। धरती राम के पैरों के नीचे कांप उठी। फिर राम ने बाण छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र आकाश में एक दिव्य प्रकाश की रेखा बनाता हुआ गया, अविरत, अचूक। उसने अस्त्रों के तूफान को चीर दिया, रावण की माया के अंधकार को भेद दिया और राक्षस सम्राट के हृदय को भेद कर निकल गया। युद्धभूमि में एक गर्जना गूंजी। रावण का आर्तनाद गूंजता हुआ उसके पतन के भार से भरा हुआ। उसका रथ हिल गया, शरीर कांप उठा और अंततः लंका का महापराक्रमी राजा 10 सिरों वाला राक्षस धरती पर गिर पड़ा। उसके सिर जो कभी चुनौती देते थे धरती पर गिर गए और उनके साथ ही उसका साम्राज्य भी ढह गया। आकाश खुल गया। देवताओं ने जय जयकार की, हवा ने फिर से सांस ली और सूर्य फिर से चमकने लगा। राम न विजय के उल्लास में बल्कि एक शांत उद्देश्य के साथ युद्ध भूमि पर खड़े थे। धर्म की जीत हुई, सत्य की शक्ति कभी नहीं हारती। जय श्री राम।